Hello students of class 6. From today onwards we will start to read A Peck with the Sun. It is a supplementary reader in English for class 6. The first lesson is A Tale of Two Birds. दो पक्षियों की कहानी. इस कहानी को हम हिंदी में लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करेंगे और लास्ट में आपको पूरा लेसन का कंप्लीट क्वेश्चन आंसर भी मिलेंगे. At first, a mother bird and her two young ones live in a forest. एक मादा पक्षी जो मदर बर्ड और उसके दो बच्चे एक जंगल में रहते हैं. The mother was killed in a storm and the young birds were separated from each other. तो माँ जो है एक तूफान में मारा गया और उसके दो बच्चे एक दूसरे से अलग हो गई. Each found a different home. दोनों को अलग अलग घर मिला. There once lived a bird and her two newborn baby in a forest. एक समय की बात है, एक जंगल में एक मादा पक्षी और उसके दो बच्चे रहते थे. They had a nest in a tall shady tree and there the mother bird took care of her little ones day and night. इन लोगों ने अपना घोंसला एक ऊंचे पत्तेदार पेड़ के ऊपर में किया है, बनाया है और मदर बर्ड्स जो है दोनों बच्चों के ख्याल दिन रात रखते हैं. One day there was a big storm. There was thunder, lightning and rain and the wind blew down many trees. एक दिन की बात है, जंगल में भयंकर तूफान आया है. उसमें थंडर मतलब बादलों का गरजना, बिजली चमकना और जमकर बारिश शुरू हुआ है. हवा की वजह से कई सारे पेड़ गिर गए. The tall tree in which the birds live also came down. जिस पेड़ में पक्षी रहते हैं वो भी गिर गई. A big heavy branch hit the nest and killed the bird. एक बड़ा डाली इन लोगों की घोंसला में गिर गया. उसी समय मदर बर्ड्स जो है मर गई. Fortunately for the baby birds, the strong wind blew them away to the other side of the forest. तो दोनों पक्षियों हवा की वजह से जंगल की दूसरे साइड में आके गिरा. One of them came down near a cave where a gang of robbers lived. उनमें से एक बच्चा जो है एक गुफा के पास में आके गिरा है जिस गुफा में डाकू लोग रहते हैं. The other landed outside a rishi's ashram a little distance away. दूसरा पक्षी जो है उसके पास में एक आश्रम के पास में जहाँ पर ऋषि रहते हैं उधर में जाके गिरा है. आप देख सकते हैं ये गुफा है, गुफा के पास में जाके गिरा है ये, और ये आश्रम है जो ऋषि रहते हैं इसमें एक गिरा है. ये कहानी बहुत मज़ेदार मोरल स्टोरी है. आगे देखिए. Days pass and the baby birds become a big bird. दिन बीतते गया, बेबी बर्ड्स जो है अभी बड़े बर्ड्स बन गई, बड़े पक्षी बन गई. One day the king of the country came to the forest to hunt. एक दिन उस राज्य के राजा जंगल में शिकार के लिए निकला. He saw a deer and rode after it. उसने एक हिरन को देखा, वो उसके पीछा किया. It ran deep into the forest followed by the king. Soon the king lost his way and didn't know where he was. वो राजा के पीछा करने की वजह से हिरन जंगल के अंदर में चला गया और बहुत जल्दी राजा रास्ता भटक गया. उसको पता ही नहीं चला है वो कहाँ पर है, कहाँ जाएंगे. He rode on for a long time till he came to the other side of the forest. तो वो कुछ समय जंगल में भटकते रहा. उसके बाद जंगल के दूसरे साइड में आ गए. Very tired by now, he got off his horse and sat down under a tree that stood near a cave. वो बहुत थक चुका है. वो घोड़े से उतर के एक पेड़ के नीचे जहाँ पर गुफा है उसमें बैठ गए. Suddenly he heard a voice cry out, "Quick, hurry up! There's someone under the tree. Come and take his jewel and his horse. Hurry, or else he will slip away." तो अचानक उसको बहुत जोर से एक आवाज़ सुनाई दिया है, जल्दी करो जल्दी करो, कोई आ रहा है, आके उसके हीरा मुक्ता और घोड़े छीन लो, जल्दी करो नहीं तो ये निकल के चला जाएगा.
द किंग वॉज एमस. राजा हैरान हो गया. He looked up and saw a big brown bird on the tree under which he was sitting. तो उसने ऊपर की तरफ देखा तो ब्राउन कलर का बूढ़े रंग का एक बहुत बड़ा पक्षी उस पेड़ में बैठा हुआ है. He also heard faint noise issuing from the cave. और उसको गुफा के अंदर से बातें करने का आवाज भी सुनाई दे रहा है. He quickly got on his horse and rode away as fast as he could. उसने जल्दी से अपने घोड़े के ऊपर उठा और चला गया. कहानी के आगे क्या क्या होने वाला है इसको एक बार देख लीजिए. The king was amazed to hear a similar voice again. राजा हैरान हो गया क्योंकि उसको एक सिमिलर वॉइस सुनाई दिया है पक्षी की तरह. He came to know the bird's true story. तो बाद में उसको पक्षी का असली कहानी पता चला. He met the rishi who explained the behavior of each bird. तो उसका मुलाकात ऋषि से हुआ. उसने दोनों पक्षियों के बिहेवियर के बारे में बताया. Soon he came to a clearing which looked like an ashram. बहुत जल्दी वो ऐसा जगह पर पहुंच गया साफ सफाई है आश्रम की तरह दिखता है. It was the Rishi's ashram. वही ऋषि का आश्रम है. The king tied his horse to a tree and sat down in its shade. तो राजा ने उसके घोड़े को एक पेड़ में बांधा है और वो उसके साये में बैठ गए. Suddenly he heard a gentle voice announce, "Welcome to the ashram. Sir, please go inside and rest." तो अचानक उसको बहुत जेंटल स्वीट वॉइस सुनाई दिया है. आपका स्वागत है महाशय, आप अंदर आइए, आराम कीजिए. द ऋषि विल बी बैक सून. ऋषि अभी आते ही होंगे. There's some cold water in the pot. अंदर में पोट के अंदर में मटके में थोड़ा ठंडा पानी रखा है. प्लीज मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल. आप खुद को कंफर्टेबल महसूस कीजिए. द किंग लुक अप एंड सो ए बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री. राजा ने ऊपर की तरफ देखा है तो बहुत बड़ा ब्राउन कलर का एक पक्षी दिखाई दिया. ही वॉज अमेज्ड. वो फिर हैरान हो गया. दिस वन लुक लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव. ही सेड टू हिमसेल्फ लाउडली. ये पक्षी तो गुफे के बाहर वाला पक्षी की तरह दिखाई देता है. वो खुद से जोर से बोल रहा था. यू आर राइट सर, आंसर्ड द बर्ड. आप सही बोल रहे हैं महाशय, पक्षी ने जवाब दिया. ही इज माई ब्रदर. वो मेरा भाई है. बट ही हैड मेड फ्रेंड विथ रॉबर्स. उसने डाकुओं के साथ दोस्ती बनाया. ही नाउ टॉक एज दे डू. अभी वो इन लोगों की तरह ही बात करते हैं. ही डजंट टॉक टू मी एनी मोर. वो अभी मेरे साथ बात नहीं करते हैं. जस्ट देन द ऋषि एंटर्ड द आश्रम. उसी समय ऋषि आश्रम में आ गए. वेलकम सर, ही सेड टू द किंग. प्लीज कम इनसाइड एंड मेक योरसेल्फ एट होम. आपका स्वागत है महाशय, आप अंदर आइए, आके घर के अंदर बैठिए. यू लुक टायर्ड. आप बहुत थके हुए दिख रहे हैं. रेस्ट फॉर ए वाइल. थोड़ा समय आराम कीजिए. देन यू कैन शेयर माई फूड. तो आप मेरे साथ खाना खा सकते हैं. द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ द टू बर्ड्स एंड हाउ इच हैव बिहेव्ड सो डिफरेंटली, थॉट दे लुक सो अलाइक. तो राजा ने ऋषि को दोनों पक्षियों के बारे में बताया. जैसे दोनों एक दूसरे से एकदम मिलता जुलता है लेकिन दोनों का बिहेवियर एकदम अलग है. द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सरप्राइज, ही सेड. ये जंगल एकदम आश्चर्यचकित चीजों से भरा हुआ है, राजा ने कहा. द होली मैन स्माइल एंड सेड, आफ्टर ऑल वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप. होली में जो सच्चे आत्मा वाला आदमी ऋषि के बारे में बताया है वो मुस्कुराए और उसने कहा है जिसके संगति में जो होता है उसका पहचान उसी से होता है. That bird has always heard the talk of robbers. उसी पक्षी ने हमेशा डाकुओं की बातें करने का आवाज सुना है. He imitates them and talk about robbing people. वो भी इन लोगों की तरह लोगों को लूटने के बारे में ही बात करते हैं. This one has repeated what he has always heard. He welcomes people to the ashram.
तो ये चिड़िया जो है ये हमेशा मेरे बातें सुना है, इसीलिए वो हमेशा आश्रम में लोगों को स्वागत करते हैं। नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट, अभी अंदर चलिए और आराम कीजिए। आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दिस बर्ड्स, मैं इस जंगल के बारे में ज़्यादा बताएंगे और दोनों पक्षियों की असली कहानी भी बताएंगे। स्टूडेंट्स, इन दिस वे वी कंप्लीटेड दिस स्टोरी। इस कहानी का मोरलिटी यह है कि जो जिस तरह की संगति या फ्रेंड सर्कल के साथ रहते हैं वह भी उसी की तरह ही बिहेवियर यानी आचरण करने लगते हैं। जैसे दोनों पक्षियों का आचरण अलग अलग हो गए हैं। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों को हमेशा अच्छे व्यक्ति के साथ रहकर अच्छी बात, अच्छी आदतें सीख लेना चाहिए, जिससे आपके साथ साथ आपके परिवार और समाज का भी उपकार हो। स्टूडेंट्स, ये कहानी का क्वेश्चन आंसर जो है इसको हमने नोट कॉपी में उतारा है। आप लोग नोट कॉपी निकालिए, इसको उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डिड द टू बेबी बर्ड्स गेट सेपरेटेड? Answer, one day a big storm blew and the mother bird was killed. The strong wind blew the two chicks away to the two sides of the forest. Thus, they got separated from each other. Question number 2, where did each of them find a home? Answer, one of the young birds came down near a cave. A gang of robbers lived there. The other bird landed outside the ashram of a rishi at a little distance. Now question number 3 is, what did the first bird say to the stranger? Say to the stranger. Answer, the first bird called the robbers to hurry up and rob the man of his jewels and his horse. Question number 4 is, what did the second bird say to him? Answer, the second bird welcomed the king to the ashram. He requested the stranger to drink water, take rest and make himself comfortable. He added that his brother lived in the company of robbers, so he talked like them. Question number 5, how did the rishi explain the different way in which the two birds behave? Answer, the rishi explained that the first bird repeated the words of the robbers. The second bird repeated what he had always heard at the ashram. Their different ways were the result of their company. Last question, which one of the following sums of the story best? Number 2, one is known by the company one keeps. In this way we completed this chapter, and don't forget to subscribe this channel. My name is Book